वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। विफाकी काबीना के इजलास में कहा, हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। मुज़ाकरात से मुल्क की मैशत और जमहूरियत को तक़वियत दी जा सकती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी टीम की काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है। आलमी सूरत हाल से शदीद मुतासिर हो रहा है। IT बरामदात में 18% इजाफा बड़ी कामयाबी है। FBR को हिदायत की है कि ताजरों को गैर जरूरी तंग ना किया जाए। हर शोबे में डिजिटल इकदामात मुतारिफ कराने के लिए कोशिश है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जबकि बिल आज ही कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली का मामला, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए गए थे। नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ भी उठाया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत नई तरमीम शुदा दरखास्त इजाफी मरूजात के साथ जल्द दोबारा दायर कर देगी। रिश्वत और करप्शन को 100% खत्म करना आसान नहीं, मगर जल्द भरपूर क्रैक डाउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कारोबारी इजाज़त के अमल को मुख्तसर और तेज़ कर दिया गया। कारोबार के लिए इजाज़त के हसूल में रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। अद्वियात की चोरी और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर उस शख्स को सजा मिलेगी जो सरकारी दफ्तर का गलत इस्तेमाल करेगा। एक वक्त था जब मरी में लोग बर्फ के नीचे दब गए थे और हुकूमत को आवाज़ें देते रहे, लेकिन कोई मदद को ना आया। अब हुकूमत अवाम के घर की दहलीज पर मौजूद है। मरियम नवाज ने कहा कि वो मानती हैं बारिश के बाद पानी खड़ा होता है, लेकिन 2 घंटे में शहर से पानी निकाल दिया जाता है। अवामी मसाइल के हल के लिए डिजिटल निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। शामी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने शामी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई नालों में तुगयानी। नू कटारिया में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश। नाला रई में कटारिया के मकाम पर सतह 8 फीट, गवाल मंडी में 6 फीट पर बरकरार। हकला इंटरचेंज पर बारिश के पानी में फंसे 3 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। शाहबाग कलर सईदा में 5 अफराद बाहिफाजत मुंतकिल। मरी में शदीद बारिश से नालों में तुगयानी और शाहराहों पर पानी जमा, लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों ने जलथल एक कर दिया। गुजरात में बारिश का पानी घरों में दाखिल। झेलम के मेन बाजार से वलाइन रोड और शादाब रोड समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। नारोवाल, सियालकोट, डस्का और हजरों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, शाहराएं और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। सोहावा में भी तेज बारिश। अटक में मकान की छत गिर गई। हजरों शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी धरम भरम। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। स्वाबी में कई इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। महल्ला आज़ाद खेल में बारिश से मकान की छत गिरने से बाप बेटी टांबाग, माँ और बेटा जख्मी। 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। निजी फ्लोर मिल्स में पानी दाखिल होने से लाखों रुपये मालियत का आटा खराब हो गया। तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी छानिया चौक में मार्केट में दाखिल। मुतादिद दुकानें मुतासरी, लाखों रुपए का नुकसान। 4 सदा में भी बादल खूब बरसे। मानसेरा शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए। खानपुर शहर और गिरदनवा में भी बारिश। निजाम में जिंदगी मफलूज। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमत में नुमाया कमी की जा रही है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने डीजल की कीमतों में कमी वजीर आजम का आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। डीजल पर लेवी 1 रुपया 72 पैसे इजाफे से 80 रुपये लीटर हो गई। पेट्रोल पर 80 और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार।
रोजाना पेट्रोल पंप गिराने का मसला 32 रुपए कमी से हल नहीं होगा। 12 रबीउल अव्वल के बाद पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। हाफिज नेमुर रहमान का ऐलान। पेशावर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने के शुरा से खिताब में कहा, हुक्मरानों ने लेवी खत्म ना की तो पूरे मुल्क को इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे। पेट्रोलियम लेवी अवाम की जेबों पर डागा है। लेवी पर 80 रुपए लीटर वापस लेना पड़ेगा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पंचकोर के इलाके कलीस औरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद, 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिल, IED डिवाइस और कलदम तंजीम का झंडा बरामद हुआ। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। का कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद, FIA और NCCI को नोटिस जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात फराहम करने और नामालूम केस में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की गई। जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम आमिर ज़ेब की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर समात। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील हामिद अली एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में आमिर ज़ेब को गिरफ्तार कर रखा है। वो निजी एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। तिब्बी बुनियादों पर जमानत देकर इलाज की इजाज़त दी जाए। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अरबाब कलीमुल्ला ने कहा, जेल में नैब के जो कैदी होते हैं वही बीमार हो जाते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि ये तो आजकल सबका मसला है। समात जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। और पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज का ऐलान। पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में वनडे इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में शिरकत करेगी।